साइक्लिक मोनोइड। तो साइक्लिक मोनोइड थोड़ा सा आप समझेंगे, इसमें आपको समझने की जरूरत है। तो क्या होता है साइक्लिक मोनोइड, देखेंगे, पढ़िए डेफिनेशन। अ मोनोइड एस स्टार। देखो मोनोइड कह के चल रहा है, इसका मतलब ये क्लोजर और एसोसिएटिव तो है, ठीक है, क्योंकि इन चीजों में हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बेसिक अगर क्लियर, अब मान लिया किसी को मोनोइड ही नहीं पता और डायरेक्ट साइक्लिक मोनोइड पढ़ने लग जाए तो फायदा होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो ए मोनोइड एस स्टार इज सेड टू बी साइक्लिक मोनोइड, किसी मोनोइड को हम साइक्लिक मोनोइड कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए। ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यदि वहां उपस्थित हो एक ऐसा एक एलिमेंट ए इन एस, सेट के अंदर ही हो, भाई बाहर से नहीं लाना है कुछ भी, ठीक है। मोनोइड को हम साइक्लिक मोनोइड कहेंगे किसी सेट। देखो ये है क्या, पहले ध्यान से सुनना, ये जो मोनोइड पढ़ रहे हैं, सेम ये ग्रुप पढ़ रही है, एक सेट ही है, ऐसा सेट जो ऑपरेशन के साथ जुड़कर ये कुछ नियम सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि देखो जब हम भी पढ़ते थे ना, जब हम भी पढ़ते थे गुरुकुल वगैरह में, तो हम इससे कंफ्यूजन रहते कि यार मैथ में चीजें पढ़ तो रहे पर ये विजुअलाइज नहीं होती थी कि है क्या चीज। तो ये साइक्लिक मोनोइड एक तरीके का सेट है। देखो ये सेट है। अब मैं इस सेट को मैं साइक्लिक मोनोइड कहूंगा, मोनोइड कहूंगा, सेमी ग्रुप कहूंगा। क्यों? क्योंकि इस सेट ने किसी एक नियम के साथ, अकेला सेट नहीं, विद ऑपरेशन के साथ मिलकर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर से इसने प्रॉपर्टी होल्ड करी, तब उनको हमने ये नाम दे दिया, ठीक है। तो अ मोनोइड एज सेट टू बी साइक्लिक मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए, वहां पर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सेट के अंदर सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए to the power n where n belongs to I set of non integers, then A is called generator of S। अब ये क्या कहानी है सर? देखो क्या है सीन। मान लिया मैंने एक सेट दिया, जैसे मैं एक सेट की बात करता हूँ, S एक कोई सेट दिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 W एंड, या वैसे ओमेगा बोलते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, कोई हमारा सेट है। इसको हम ये ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये चीज आपने आई होप पढ़ी हो। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है सर? अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि जैसे हम ओमेगा क्यूब करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। ये है ये रूल, ऑपरेशन है ये। तो देखो, तो इसका मतलब मैं 1 को क्या लिख सकता हूं? ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं। ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो कि मैं सेट एस के हर एक एलिमेंट को, देखो ये ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, मतलब सेट के हर एक एलिमेंट को ओमेगा की कुछ ना कुछ पावर में लिख रहा हूं, हर एक एलिमेंट को। तो ऐसा सेट मोनोइड किसे बोलेंगे? साइक्लिक मोनोइड। यदि वहां पर एक ऐसा एलिमेंट हो, जैसे यहां W है, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एस, सेट के हर एक एलिमेंट को उस ए एलिमेंट, जो भी हम यहाँ W की बात कर रहे हैं, उस W की अलग या कुछ भी घात में लिख सकें इन द फॉर्म ऑफ A की पावर n, मतलब W की पावर n, कुछ भी n क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, देखो सारों को मैं ओमेगा के तौर पे लिख रहा हूं। तो ये होता है साइक्लिक मोनोइड। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट उपस्थित हो जिससे हम क्या करें? ऐसा एलिमेंट उपस्थित हो, क्या करें? जिससे सेट के हर एक एलिमेंट के को उस एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकें। मतलब मैं जैसे ये कहूं कि मेरे पास भाई ऐसा कोई सेट है जिसपे मेरे पे 10 का नोट है, मेरे पे 100 का नोट है, मेरे पे 20 का नोट है, ऐसा है, ठीक। तो मैं देखो 10 के नोट से 100 का नोट, भाई 10 के इकट्ठे करके 100 का भी बना सकता हूँ, और 10 और 10 इकट्ठा करके 20 भी बना सकता हूँ। मतलब 10 ऐसा है कि 10 इसको भी बना दे रहा है, 10 इसको भी बना दे रहा है। फिलहाल मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा वैसा समझा रहा हूँ जिससे आप फेमिलियर हो सकें। अब आप बोलेंगे सर 10 की घात 2 कर दो तो चलो 100 बन जाएगा, ये कैसे? मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं बना दूं। यहाँ बात है पावर की, तो अगर पावर बनाना होता तो मैं ऐसा लिखता
कि ये लो जी, मैं 10 की घात 1 लिख दूं, 10 की घात 2 लिख दूं, 10 की घात 3 लिख दूं, तो देखो मैंने 10 की सहायता से बाकी सारे लिख दिए। तो 10 की सहायता से मतलब सेट के किसी एक एलिमेंट की सहायता से सारे एलिमेंट लिख देना क्या कहलाता है? साइक्लिक कहलाता है। और जिसकी मदद से लिखे जाते हैं उसको कहते हैं जरनेटर। अब तो समझ में आ गया होगा, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि 10, 100 और 1000 था किसी सेट में, तो मैंने 10 से मैंने तीनों को प्रदर्शित कर दिया अलग अलग घात में दिखाकर, तो ये जो 10 कहलाएगा ये जनरेटर कहलाएगा। दैट एलिमेंट इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ एस, उस सेट का जनरेटर। जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला। ठीक है, बहुत ईजी है यार, चीजें बहुत सिंपल है। ये दे रखा था एस सेट दिया था, कैसा सेट दिया था? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला सेट था, इसे अंडरलाइन कर देंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा क्यूब को हमने 1 को ओमेगा क्यूब लिख दिया। ठीक, तो डब्ल्यू इज या ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा इज जनरेटर ऑफ सेट एस, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट में डब्ल्यू से या ओमेगा से लिख रहा हूं, तो एस क्या हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा है, और पहले से मोनोइड था तो साइक्लिक मोनोइड हो जाएगा। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एस कैन बी रिटन इन द पावर ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, आगे देखेंगे। आई होप इजी लग रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। ठीक, आगे देखेंगे कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। ठीक है, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप क्या है? अ सेमी ग्रुप, ऐसा सेमी ग्रुप इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव इफ ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन एस। मतलब ऐसा सेमी ग्रुप, ऐसा कोई सेट जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे जेड स्टार एक सेमी ग्रुप, जेड प्लस एक सेमी ग्रुप था। सेमी ग्रुप से मतलब समझते हैं ना, क्लोजर और एसोसिएटिव होल्ड करता हो, मोनोइड नहीं कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा सेमी ग्रुप जो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता हो उसको हम बोलेंगे क्या? कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। जेड प्लस इज ए कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। मतलब जेड प्लस क्या है? जेड प्लस क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, और साथ में कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। और कॉम्यूटेटिव लॉ आपको पता होना चाहिए क्या होता है? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक, नोट में है कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप इज ऑल्सो अबेलियन सेमी ग्रुप। कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप जो होता है वो अबेलियन सेमी ग्रुप भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे सब सेमी ग्रुप। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि यहां से अब चीजें थोड़ी सी हमारी थ्योरम बेस पे चलेंगी। ठीक है, क्योंकि आगे हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी पढ़नी है जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज्यादा रिपीट होती है। तो सब सेमी ग्रुप का है, लेट एस स्टार बी अ सेमी ग्रुप एंड टी बी अ सबसेट ऑफ एस। एस कोई सेमी ग्रुप है और टी उसका कोई सबसेट है, मतलब टुकड़ा है किसका? एस का। ठीक ठीक, इफ फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू टी, देन ए स्टार बी is also belongs to T, that is T is closed with respect to operation star, then T star is said to be semi group। अब क्या है ये फंडा? ये है कि अगर कोई हमारा सेमी ग्रुप है और T उसी का कोई एक टुकड़ा है, ठीक, इफ फॉर एवरी ए कॉमा बी, देखो अब T उसी का टुकड़ा है। अब देखो यहाँ चीजें ना समझनी पड़ेगी। मैंने कहा S कोई मेरा सेमी ग्रुप है, S क्या है? इसका मतलब क्या है कि सर वो क्लोजर होगा, सर वो एसोसिएटिव होगा। ये बात हमने समझाई थी। ये मेरा ऐसा सेट है, यहां से लेकर यहां तक मान लिया कुछ। ठीक, टी क्या है? इसी का टुकड़ा है। मान लिया टी मैंने इसी में से एक हिस्सा निकाला टी, तो भैया ये एलिमेंट ये सब एस में थे, मैंने केवल ये वाले निकाल लिए, टी बना लिया, क्योंकि टी इज अ सबसेट ऑफ एस, तो एस के कुछ हिस्से यहाँ पर टी में होंगे। ठीक, अब टी के अंदर ये आ गए जो 4 हिस्से, ये पहले थे किसके? एस के थे। अब एस क्लोजर है, क्लोजर मतलब कोई से भी 2 एलिमेंट लो उनका प्रोडक्ट भी एस में ही होगा।
तो S अगर क्लोजर है तो T भी तो क्लोजर होगा। क्यों? क्योंकि वही तो एलिमेंट है जो S में यूज हो रहे थे, वही तो T में यूज हो रहे हैं। देखो, लेट S बी ए सेमी ग्रुप, T सबसेट ऑफ S इफ फॉर एवरी A, B, जो भी हम यहाँ से A और B लेंगे तो उसमें जब हम ऑपरेशन लगाएंगे A स्टार B, वो भी किस में होगा? T में ही होगा। दैट इज T इज क्लोज्ड। T क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में। देन T स्टार इज सेट टू बी सेमी ग्रुप, इसलिए हम बोलेंगे T स्टार क्या है? सेमी ग्रुप। अब आप बोलोगे सर आपने तो केवल क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड करी, क्लोजर होल्ड करी, एसोसिएटिव तो होल्ड ही नहीं करी सेमी ग्रुप के लिए। अब आपको बता दूं, एसोसिएटिव भी ज्यादातर, वैसे एसोसिएटिव ना क्या बोलते सिमिलरली सेटिस्फाई हो ही जाती है, क्योंकि उस पर ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई से भी 3 एलिमेंट उठा लो, कोई से भी एसोसिएटिव होता, कोई से भी 3 पहले इनमें लगा लो चाहे उनमें लगा लो, वो बराबर ही आएंगे। ठीक, क्योंकि ये दोनों लो हम इन एलिमेंटों के लिए यहां चेक कर चुके हैं, क्योंकि S इज सेमी ग्रुप। तो ये सारे एलिमेंटों के लिए ये लॉ सेटिस्फाई कर चुके हैं, तभी तो इसे सेमी ग्रुप कहा था। अब उन सारों में से केवल 2 को चेक करें। मान लिया जैसे मैं बोलूं ये क्लास है हमारी, ये हमारी एमएससी की क्लास है। मान लिया कोई यूनिवर्सिटी है और ये मेरी एमएससी की क्लास है। मैं बोलूं मैं एमएससी के सारे बच्चों का ब्लड चेक कर चुका हूं और कॉलेज के सारे बच्चों का ब्लड चेक कर चुका हूं। आप देखो, मैंने अगर कॉलेज के सारे बच्चों का ब्लड सैंपल चेक कर लिया तो इसका मतलब मैंने एमएससी का भी तो कर ही लिया। अब इसका आप दोबारा करोगे तो बात तो सेम ही पढ़नी है ना, समझ रहे बात? जब मैंने कॉलेज के हर एक का सैंपल ले लिया, इसका मतलब मैंने एमएससी का भी तो ले लिया, ये एमएससी भी तो इस पूरी कॉलेज के अंदर ही आता है। तो वही बात समझा रहा हूं कि जब S सेमी ग्रुप था, मतलब S क्लोजर और एसोसिएटिव था ये सारे, तो इसके कुछ भी तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने एक Z लिया, Z आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक, पूर्णांकों का समुच्चय होता है, 0 +1 +1 +-2 +-3 ऐसे डॉट 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 डॉट, काफी इनफाइनाइट सेट है। इसमें से मैंने केवल कौन से लिए? इवन वाले लिए, 0 2 4 6 ये वाले, ठीक है, इवन पॉजिटिव इवन। ठीक, तो मैंने T जो हमारा सेट है वो 0 2 4 6 8 इस तरीके से है। तो ऑब्वियसली Z प्लस इज सेमी ग्रुप, हमें पता है, हमने अभी देखा था कि Z प्लस सेमी ग्रुप होता है। और तो T प्लस इज ऑल्सो सेमी ग्रुप, क्यों? क्योंकि T इज अ सबसेट ऑफ Z, इसलिए T स्टार इज ए सेमी ग्रुप। ठीक है ना, उसका टुकड़ा भी सेमी ग्रुप होगा ही होगा। ठीक, आगे देखते हैं होमोमॉर्फिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेरी तरफ से मैं आपको बार अभी बता रहा हूं कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर इस पूरी यूनिट में अगर कोई बेहतरीन टॉपिक है तो वो है होमोमॉर्फिज्म। और काफी टाइम हो जाता है बच्चों को, ये चीजें बच्चे पता नहीं क्यों इससे डरते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। लेट S स्टार क्या है? देखो ये चीज ना, S स्टार को इतना हल्के में मत पढ़ा करो। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, इसको जैसी जो भी चीज आती है ना उसका पीछे का बैकग्राउंड देखो, है क्या ये? S सेट है, ऑपरेशन है, ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। वैसे अगर नजरिए से देखा जाए तो ये एक सेट है और इस सेट में एक ऑपरेशन काम कर रहा है, बस ऐसे। एंड T एक और सेट है और स्टार डैश यहाँ एक अदर ऑपरेशन है, जैसे बोल सकता हूं N प्लस सेट और प्लस उसका कोई ऑपरेशन है, और यहां बोल दूंगा Z मल्टीप्लाई। तो सेट ऑपरेशन, सेट दूसरा ऑपरेशन, दूसरा सेट दूसरा ऑपरेशन, B2 सेमी ग्रुप। मान लिया ये भी सेमी ग्रुप, ये भी सेमी ग्रुप। ए फंक्शन f सच दैट S to T, इसके एलिमेंट इस सेट के, भाई ये स्टार का मतलब केवल जो भी ऑपरेशन होगा प्लस मल्टीप्लाई बस उससे है, ये कोई तोप नहीं है, ये केवल एक समुच्चय है, सेट है। ठीक है, इस सेट से इस सेट पे एक मैपिंग हो रही है, इसके एलिमेंट इसके एलिमेंट से मिल रहे हैं, तो उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो अगर कोई क्यों पूछे कि यार ये होमोमॉर्फिज्म टॉपिक है, ये है क्या,
तो आप बोलोगे होमोमॉर्फिज्म एक तरीके की मैपिंग है, क्या, किसी सेट से दूसरे सेट में मैपिंग है। और कैसा सेट, एस स्टार एंड टी स्टार डैश, अलग अलग ऑपरेशन वाले, ठीक। तो एक सेट से दूसरे सेट में एक मैपिंग है, उस मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। कब, जब होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एस स्टार से एस वो टी स्टार डैश पे, यहां से यहां पर वो मैपिंग इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस सच दैट, अब ध्यान से देखना, एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार डैश एफ बी, ये दिया है। ये है इस होमोमॉर्फिज्म का असली खजाना। क्या है, एक हमारे पे सेट है, इस सेट में जो भी जैसे दो एलिमेंट चाहे आपस में जुड़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, वो ऑपरेशन है मेरा स्टार। दूसरा मेरा सेट है टी, इसमें है स्टार डैश, अलग अलग ऑपरेशन है। तो ये एस सेट से टी सेट पे, इसमें है ये वाला ऑपरेशन, इसमें है ये वाला ऑपरेशन। तो यहाँ एलिमेंट होंगे, एलिमेंट कैसे होंगे, सिंगल सिंगल मान ले, जैसे 1 2 3 4 है यहाँ, और यहाँ पर 0 2 4 6 8 है यहाँ, ठीक, नंबर होंगे, सेट है कभी, ठीक है। इस यहां से लेकर यहां तक की जो मैपिंग होगी उसको मैं होमोमॉर्फिज्म बोलूंगा। उस मैपिंग को यदि क्या हो, ध्यान से सुनना, एफ ए स्टार बी, मतलब मैं यहां के दो एलिमेंट लूं, जैसे 1 स्टार 2 लूं, 1 स्टार 2, मान लिया मैंने इसे प्लस दे दिया, मान लिया, तो 1 + 2 कितना होगा, 3। जब मैं 3 की मैपिंग करूं, मतलब ध्यान से सुनना, एफ स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब है इन यहाँ के कोई दो एलिमेंटों के बीच में जब ऑपरेशन लगा के जो आएगा, जैसे मैंने प्लस लगा दिया, तो 1 + 2 कितना है, 3, ये रहा 3। इस 3 की जो एफ इमेज होगी, इसे एफ इमेज बोलते हैं, F3, यहां जाके तो मिलेगा, यहां जाके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये ए वाले की मैपिंग, जो भी मैपिंग होगी, बी वाले की मैपिंग में जब स्टार लगाएंगे, जैसे मैं कुछ अगर आपको एग्जांपल इसके लिए सेट करूं, तो माना स्टार मैंने यहां पर मल्टीप्लाई दे दिया, जैसे मैं भी करता हूं, मैंने दे दिया S प्लस और T मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैंने दे दिया 1 2 3 4, यहां दे दिया, यहां भी दे दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसा नीचे तक, ठीक है, दे दिया सेट। अब मैंने बोला इसमें प्लस लग रहा, तो मैंने 1 + 2 करा, तो क्या आया, 3। मैंने 1 स्टार क्या प्लस है यहाँ पर, 1 + 2 करा, तो क्या आया, F1 + 2 मतलब F3। F3 कहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मैपिंग F3 की कहाँ होनी चाहिए, कि यहाँ पर जो होगा 1, देखो F1 की इमेज मान लिया, यहाँ पर Fx = x + 2 मिल रहा, मतलब आगे 2 से जुड़ा है। 1 कहां से मिलेगा भाई, 1 रखेंगे तो F1 कहां से मिलेगा, 1 + 2 3 से मिलेगा, 2 कहां से मिलेगा, 4 से मिलेगा, 3 कहां से मिलेगा भैया, 3 और 2 5 से मिलेगा, 4 6 से मिलेगा, इस नियम के हिसाब से। तो ये वाली नियम, ये जो मैपिंग चल रही है, ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। कब, जब यहाँ पर F3 की मैपिंग कहाँ हो रही है F3 की मैपिंग, यहाँ के दो एलिमेंट कोई से भी, कौन से, 1 की इमेज 3, ये F1 की इमेज स्टार यहाँ डॉट है, और F2 की इमेज, F1 की इमेज कितनी है, 3 डॉट, F2 की इमेज कितनी है, 4, 3 2 12, किससे मिल रही हो, F3 12 से मिल रहा हूं, समझे। ये रूल अभी तो फिलहाल मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेंडमली कोई ऐसी मैपिंग ले ली है, लेकिन मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूं कि होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। क्योंकि देखो, मैं पर्सनली आपको ये बताऊं कि जब हम भी पढ़ते थे ना, हमारे लिए मतलब एक तरीके का रटना हो जाता था कि यार होमोमॉर्फिज्म पढ़ा दिया, पर है क्या मैटर। तो अब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं
कि सेट है अलग अलग ऑपरेशन के सेट है, यहां से यहाँ पे मैपिंग को होमोमॉर्फ, यहां से यहाँ पर मैपिंग क्या होती है, एक रूल, कोई ऐसा रूल, जैसे मैंने बोल दिया f(x) = x, कोई ऐसा रूल मैपिंग कहलाएगा। कब कहलाएगा मैपिंग, जैसे f(x) = x कह दिया। अब 1 किससे मिलेगा, यहां मान लिया जैसे 1 2 3 सब होते, 4 5 6 7 सब होते, 1 किससे मिलता 1 से, 2 किससे मिलता 2 से, 3 किससे मिलता 3 से, 4 किससे मिलता 4 से, मिलता नहीं मिलता। तो इस नियम के हिसाब से ये वाला जो मैपिंग हो रही है इसको होमोमॉर्फिज्म कब कहा जाएगा, जब ये नियम सेटिस्फाई होगा। नियम क्या है कि यहाँ के दो एलिमेंटों को ऑपरेट करो, तो यहाँ के दो एलिमेंट को ऑपरेट करो, अगर प्लस है तो प्लस की तरह ऑपरेट करो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेट करो। जब यहाँ के दो एलिमेंटों को ऑपरेट करेंगे, जैसे मैं कोई से भी ले लूं 2 और 3 जुड़ के क्या आया 5 कहाँ मिल रहा है यहाँ 5, तो 5 की जो इमेज होगी, 5 जो मिलेगा वो कहाँ मिलना चाहिए, इसके हिसाब से FA*B, A*B मतलब इन दो को जो भी ऑपरेशन है उससे जोड़ो, जो नया बनेगा उसकी इमेज क्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, क्या बराबर आनी चाहिए, पहले वाले की इमेज और दूसरे वाले की इमेज, मतलब 2 की इमेज 2, जैसे ये बोलूं F2, मैंने A भी 2 लिया और जो भी ऑपरेशन हुआ चाहे प्लस ही हुआ, और यहां पर भी, और यह F3, अब 2 की इमेज 2 प्लस 3 की इमेज 3 5, तो F5 भी यहाँ किससे मिला 5। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं इसे, x 1 से 2 2 से, तो आइडेंटिटी मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। तो आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग घूम रहा होगा, पर सिंपल बात है कि दो सेट के बीच में मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। जब इस सेट के दो एलिमेंटों के बीच ऑपरेशन करो, नया एलिमेंट बनेगा, उसकी इमेज किसके बराबर होनी चाहिए, पहले एलिमेंट की इमेज दूसरे एलिमेंट की इमेज के बीच में इस वाले जो कोडोमेन के का ऑपरेशन है वो लगाने के बाद जो रिजल्ट आए तो वो नए एलिमेंट की इमेज उस नए आंसर से मिलनी चाहिए। FA*B = होना चाहिए FA*(FB। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये मैपिंग जो हम मैपिंग कर रहे हैं, ये मैपिंग ऑन टू हुई, इफ F इज ऑन टू, अगर ये मैपिंग ऑन टू हुई, अब ये ऑन टू का केस भी आपको समझ में आना चाहिए भाई। ऑन टू मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देयर आर नो एलिमेंट विच हैव नॉट इमेज इन डोमेन एलिमेंट, मतलब जो भी डोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो सब कोडोमेन से जुड़े होने चाहिए। यहाँ कोई भी कोडोमेन में छूटा नहीं होना चाहिए, ठीक, तो उसे ऑन टू बोलते हैं। तो अगर मैपिंग हुई होमोमॉर्फिज्म के रूल से और इस कोडोमेन में कोई भी छूटा नहीं हुआ, तो ऐसी मैपिंग को बोलते हैं होमोमॉर्फिक, ठीक, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ S, मतलब ये सेट की ये होमोमॉर्फिक इमेज है, बिल्कुल रूबरू, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म है क्या, ये कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि यार मैथ पढ़ने का तभी मजा है जब चीजें बिल्कुल क्लियर रहे। तो हमने देख लिया एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग, वो मैपिंग कैसी हो जो इस नियम को करे, और नियम भी समझा दिया कि सेट के दो एलिमेंट उठाओ, उसका ऑपरेशन लगाओ, जो आंसर आके नया एलिमेंट आएगा उसकी इमेज, जो दो एलिमेंट लिए थे उनकी इमेजों के ऑपरेशन के आंसर के से मैप होनी चाहिए, ठीक। आइसोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ी चीजें जुड़ेंगी बस। S* एंड T*, ध्यान देखना दोनों में सेट अलग है और ऑपरेशन दो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, स्टार और स्टार', ठीक है। वी टू सेमी ग्रुप ऑफ अ फंक्शन, ऐसा सेमी ग्रुप है F सच दैट S से T, अभी S से T ऐसा भी लिखा जाता है ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, ऑपरेशन के साथ भी लिखा जाता है। तो देखो मैपिंग है एक सेट से दूसरे सेट में हो। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, इट इज ऑल्सो अ मैपिंग सेट S to T, किसी सेट S से T पे एक मैपिंग है। कैसी मैपिंग है भाई, इस सेट टू बी आइसोमॉर्फिज्म, इसी मैप को आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे फ्रॉम दिस वन टू दिस वन इफ इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब समझते हैं ना कि 1 1 भी हो, एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा हो, ऑन टू मतलब कोडोमेन में कोई भी छूटा ना हो। ऐसी मैपिंग जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। और साथ में क्या बोला,
सेकंड भी है एफ प्रिजर्व, मतलब एफ जो मैपिंग है वो क्या रखता हो, द क्या है कंपोजिशन या ऑपरेशन इन एस एंड टी, दैट इज वो ये वाला ऑपरेशन में, मतलब होमोमॉर्फिज्म में होना चाहिए। अगर मैं सारों को जोड़ के बोलूं तो देखो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी प्लस 1 1 ऑन टू अगर मैपिंग होगी, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी प्लस 1 1 और ऑन टू होगी तो उसे हम बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। या और बोल सकते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो जाता है तो होमोमॉर्फिक, देखो ऐसे पढ़ेंगे, सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म, फिर अगर वो ऑन टू हो गया तो होमोमॉर्फिक, और फिर वो ऑन 1 1 भी हो गया तो वो बोल जाएगा आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये चीज समझेंगे। नोट, यदि जो मैपिंग एफ है, एफ का मतलब है एक रूल, मैपिंग इज अ रूल, डू यू नो दैट। मैपिंग पता है ना, मैपिंग एक रूल होता है जो डोमेन से कोडोमेन के एलिमेंटों को मिलाने में सहायता करता है। तो इफ एफ इज 1 1, अगर कोई 1 1 है मैपिंग और होमोमॉर्फिज्म है, मैंने बताया था होमोमॉर्फिज्म और 1 1, तो उसे बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। अगर एफ ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, देखो ये बताया था होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, तो क्या बनेगा, क्या है एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। ध्यान से रखना, एफ 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है, देखो 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है तो क्या बनेगा आइसोमॉर्फिज्म। तो ये ध्यान रखना, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और जब आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है तो वो इस रूल से, इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, सो दैट सेमी ग्रुप एस स्टार या एस प्लस, यहाँ ऑपरेशन प्लस है, एंड टी प्लस डैश, यहाँ दूसरा ऑपरेशन प्लस डैश लिखा है, आर आइसोमॉर्फिज्म, बोल रहा है दोनों आइसोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये 1 1 भी है दोनों मैपिंग, ये मैपिंग ऑन टू भी है, ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म। देखो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए 1 1 ऑन टू तीनों चीज चाहिए, ठीक है। तो बोल दिया है वेयर एस क्या है भाई, एस सेट ऑफ इंटीजर है और टी क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, ठीक है। ध्यान रखना है। तो मैपिंग एफ सच दैट एस टू टी, वी हैव एफ सच दैट एस टू टी, डिफाइन, एक मैपिंग दी है, डिफाइन भी दे रखी है, एफ ए इज इक्वल टू 2 है, मतलब यहाँ का जो भी एलिमेंट होगा यहाँ 2 इंटू ए से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ का अगर एलिमेंट 5 है तो यहाँ 10 से हो रहा होगा, 2 इंटू 5 10 से, यहाँ 20 है तो 40 से हो रहा होगा, यहाँ पर 10 है तो 20 से हो रहा होगा, मतलब हो रहा होगा मतलब जुड़ रहा होगा, ठीक है। ठीक, तो हम बता सकते वेयर एस हमारा इंटीजर्स है, टी हमारा इवन इंटीजर्स है, देन वी हैव टू शो दैट आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले 1 1, फिर ऑन टू, फिर होमो, तीन चीजें। तो 1 1 का आपने पढ़ा है 1 1 कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 1 1 सॉल्व करने के लिए क्या होता है, दो एलिमेंट लेते हैं सेट से और दोनों की इमेज कहाँ होगी भाई, सेट के दो एलिमेंट लिए ए और बी, ठीक। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको आपको लिख के दिखा दूं, पेज ले लेते हैं, ये देखिए ये सेट एस है, ये सेट टी है, मैंने यहां से A1 लिया, मैंने यहां से A2 लिया, ठीक, सेट से। यहां इसकी इमेज होगी क्या, FA1, इसकी इमेज होगी FA2, ठीक है। वही बात बोलिए, A1 A2 S से हैं, FA T में होगा, FA2 T में, ठीक। नाउ इफ, यदि ये दो बराबर है, मैं बोलूं यदि किसी की इमेज बराबर है, मैं बोले ये भी इसी से मिल रहा है, ये भी इसी से मिल रहा, अगर ये इक्वल है, मतलब दो इमेज तभी इक्वल होंगी, मतलब दो तस्वीरें, इमेज मतलब तस्वीरें तभी इक्वल होंगी जब वो दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब वो इकलौता है, 1 1 है। देखो ये कॉन्सेप्ट है थोड़े मेरे अपने तरीके से, जैसे मैं खुद समझता हूं, मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको कि ये 1 1 चेक करने का तरीका है कि 1 1 मतलब जैसे कि इकलौता दिखाते हैं। मैंने दो फोटो दिया आपको और मैंने कहा बताओ ये एक ही बंदा है क्या, तो आप देखते हो यार दोनों एक जैसी लग रही, इसका मतलब एक देता है, एक ही है। तो दो तस्वीरें एक जैसी होंगी कब, जब वो बंदे एक जैसे होंगे। तो मैंने दोनों इमेज को एक जैसा लिख दिया, FA बराबर FV, FA2 FA1 इक्वल टू FA2। अब FA1 रूल जो दिया था, रूल क्या था, आपको रूल भी पता होना चाहिए, हमें दिया है FA इज इक्वल टू 2A रूल है। तो FA1 क्या होगा 2A1, FA2 क्या होगा 2A2, 2 से 2 कट गया, A1 इक्वल टू A2। इसका मतलब क्या है, ये 1 1 है।
ठीक, ये तरीका है वन वन चेक करने का कि दो एलिमेंट लो, उनकी इमेजों को इक्वल दिखा दो, अगर इमेज इक्वल है तो पक्का वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, इमेज इक्वल है तो पक्का वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। मतलब कोई तस्वीर अगर एक जैसी है तो पक्का उसके अंदर जो बंदा है वो भी सेम एक ही होगा। ठीक, ऑन टू दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। ऑन टू का मतलब मैंने बार बार बता रहा हूं, ऑन टू का मतलब होता है यहाँ कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ जो भी उपस्थित होगा वो हमेशा यहाँ मैच होना चाहिए। मतलब यहाँ जो भी एलिमेंट मौजूद है इसे बोलते हैं कोडोमेन, सह प्रांत, और इसे बोलते हैं डोमेन, प्रांत। तो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो यहां से रस्सी फेंक के यहां से जुड़ा ना हो। ठीक, बोलते हैं जो देखो दो चीज होती है, ये होता है एलिमेंट, ये होता है एलिमेंट की इमेज, या बोलूं ये होता है इमेज और ये होती है इसकी प्री इमेज, पहले की इमेज। ठीक, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, मतलब कोई भी ऐसा खाली छूटा हुआ ना होना चाहिए जो कोई जुड़ा ना हो, हर एक की प्री इमेज जुड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए मैंने एक एलिमेंट लिया, अब ये टी से ही क्यों लिया, देखो ये चीज एमएससी में अगर आपको बेहतरीन बनना है तो हर चीज के पीछे क्यों लगाना पड़ेगा, क्यों लिया। तो हमारा यह सेट चल रहा है, एस और टी से बात चल रही है। ठीक, एस और टी से बात चल रही है तो एलिमेंट टी से ही क्यों लिया सर, क्योंकि ऑन टू में हमें दिखाना है, ऑन टू का सीन ये होता है कि यहां पर कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। तो हमने तभी यहां से एक एलिमेंट लिया बी एनी एलिमेंट ऑफ टी, देन देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर सी इन। तो जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए यहां कम से कम एक इंटीजर होना चाहिए सी, क्योंकि एस जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, तो यहां पर इस बी के लिए पक्का एक होना चाहिए सच दैट कि जो सी इससे मिल सके। तो उसी को रूल दिखाने के लिए क्या करेंगे, अगर बी आए तो बी कब मिला होगा, बी इज इक्वल टू 2c नियम से। ठीक, बी इज इक्वल टू 2c, बी इज इक्वल टू 2c, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/2। तो अब इस c की इमेज देखो fc, ये आनी चाहिए, मतलब इस देखो c इज इक्वल टू b/2 हो गया, तो मैं fc कर रहा हूं तो यहां हो गया क्या, fb/2। और अब मैंने बताया a का क्या होता है 2 होता है, तो b/2 का क्या होगा 2 इंटू b/2, 2 से 2 कट के क्या बचा b, मतलब c की इमेज कौन है b। इसका मतलब जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वहां खाली नहीं है। यही तो तरीका होता है ऑन टू दिखाने का। कोडोमेन से एक एलिमेंट लो, रूल लगाओ b इज इक्वल टू 2c, फिर c की वैल्यू निकाल दो जिसकी जो खोजना है, c इज इक्वल टू b/2, और रूल लगा दो उसमें कि fc इज इक्वल टू 2 इंटू b/2, 2 से 2 कट गया b, मतलब c की इमेज कौन है b। तो इसका मतलब जो भी हमने एलिमेंट लिया था वो हमेशा किसी ना किसी की इमेज है, वो खाली नहीं है, वो हमेशा किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। इमेज का मतलब किसी ना किसी से जुड़ा हुआ। तो एफ प्रिजर्व क्या, कंपोजिशन इन एस एंड टी, मतलब एस एफ जो है वो हमेशा जुड़ा हुआ होगा, मतलब मैपिंग जो होगी वो कभी भी खाली नहीं होगी, ऑन टू होगी। ठीक है, तो ये 1-1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए 1-1 ऑन टू, लास्ट बचता है होमोमॉर्फिज्म। तो देखो लेट ए एंड बी, ए और बी हमारे दो वो हैं, ए एंड बी एस से लिए, देन देयर सम, एस प्लस क्यों करा, क्योंकि एस का ऑपरेशन प्लस है, तो इनका प्लस भी यही होगा क्योंकि आपको पता है सेमी ग्रुप है। ठीक, आपको पता है सेमी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब इस प्लस, क्योंकि आप बार बार भूल रहे हैं, मैंने होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या बताया था कि सेट में से दो एलिमेंट लो, उन पे ऑपरेशन लगाओ। तो इसने भी क्या लिखा, a प्लस बी लिया, a लिया b लिया, दोनों में ऑपरेशन लगाया, a प्लस बी आया। अब इसकी इमेज निकालो, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है होमोमॉर्फिज्म का, a स्टार b इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। अब मैंने वही कहा, मैंने दो एलिमेंट लिए, दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया तो a प्लस बी बना, उसकी f इमेज निकालूंगा। तो एफ ए प्लस बी का नियम से क्या बनेगा, 2 इंटू ए, नियम यहाँ पर कौन सा लग रहा है, एफ ए बराबर 2a नियम लग रहा है। जो भी अंदर आता है वो 2a करके बाहर खुलता है। तो a प्लस बी कैसे खुलेगा, 2a प्लस बी बाय डेफिनेशन ऑफ एफ से, इससे। तो इसे ओपन करो 2a 2b, और देखो 2a को क्या लिख सकता हूं, 2a क्या है,
2a सर आपका 2a किससे बना, fa से ही बना, 2b किससे बना, fb से। तो देखो fa प्लस बी बराबर fa प्लस fb बनना ना, यही तो बनना, fa प्लस बी इजकल टू fa प्लस fb। तो हेंस a इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम s to t। ठीक है नी, यहाँ पर ये जो प्लस है और ये प्लस डैश सेम चीज है। ठीक है, बस अलग ऑपरेशन दिखे पर लेकिन है वो एडिशन ही। ठीक, अब बात करते हैं पावर सेट की। ये तो आपको काफी अच्छे से पता होगा, 12th स्टैंडर्ड में हमने ये पावर सेट पढ़ा है। ठीक, तो पावर सेट की बात कर लेते हैं। क्या है पावर सेट? इफ एस बी ए सेट देन पावर सेट ऑफ एस कोई सेट है, पावर सेट डिनोटेड बाय पी एस। किसी सेट का पावर सेट, जैसे ए सेट होता तो पी ए दिखाते हैं, आर सेट होता तो पी आर से दिखाते हैं, एस सेट है तो यहां से पावर सेट कैसे डिनोट करते हैं, पी एस से। इस सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। अब देखो एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ में आएगा। एस कोई सेट है, एबीसी इसमें एलिमेंट है, तो इसके टुकड़े कितने हो सकते हैं भाई, नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं सर, 3 है तो 2 की पावर 3, 8 सबसेट बन सकते हैं। एक तो खाली, एक सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी, ए बी ए सी बी सी, ये रहा बी सी और ए सी, और फिर एक सारा का सारा, 8 टुकड़े बन सकते हैं इसके सबसेट। और सारे सबसेट को एक अलग सेट में बना के लिखना कहलाता है पावर सेट। तभी तो लिखा है कि पावर सेट को पीएस से डिनोट करते हैं, और ऐसा सेट होता है जो कंटेन करे, जो रखता हो ऑल पॉसिबल सबसेट, सारे जितने भी सबसेट बनते हो सारे को एक डब्बे में बंद कर दो, एक सेट में बंद कर दो, तो वो बन जाता है पावर सेट। ठीक है, प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि कोई अगर सेट ए पावर सेट में है, बी भी पावर सेट में है, तो उनका यूनियन भी पावर सेट में होगा। जैसे मैं बोलूं ए पावर सेट में है, जैसे ये वाला, सी पावर सेट में है, तो ए और सी का यूनियन क्या होगा, ए सी, ये भी पावर सेट में। मैं बोलूं बी और ए बी दो सेट है पावर सेट में, तो इनका इंटरसेक्ट, इनका यूनियन क्या होगा, बी ए बी का क्या होगा, ए बी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये नोट है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, क्योंकि इस नोट के आगे एग्जाम्पल पे हेल्प होने वाली है हमें। नेक्स्ट देखिए, समझ में आ रहा है तो एक लाइक बनता है, और यार शेयर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैं काफी मेहनत करके बना रहा हूँ ये, और इतनी भी गारंटी कि इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है कि मैं चाहता हूं कि अच्छी तरीके से आप समझें एमएससी को। क्योंकि देखिए मैथ्स जो है ना, हमारे सर थे डॉक्टर हरिंदर सर, उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि बेटा कि मैथ्स वाले जो होते हैं ना, वो नाई की तरह होते हैं कि कहीं भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनको अगर अपना सब्जेक्ट अच्छे से आता है ना, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के भी अपने आप रोजी रोटी कमा सकते हैं। क्या चाहिए हमको, कोई हमारे को लाया बुक्स, भैया हमें 10th की मैथ पढ़ा दो, तो नहीं पढ़ा सकते हम, लाओ आजा बेटा, पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे तुझे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, आनी तो चाहिए। अब उसे बोलो ना यार थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, तो फिर तो तुम्हें ही नहीं आता, तुम ही भाग रहे हो। तो मैथमेटिक्स वाला बंदा कभी भूखा नहीं मर सकता, सब्जेक्ट ही ऐसा है यार। फिजिक्स केमिस्ट्री भी 10th के बाद बच्चों को जानने पड़ती है, नहीं तो उससे पहले सबके लिए साइंस ही होती है वो। पर मैथ का तो अपना ही हिसाब है, ठीक है नहीं। तो मैथ एक प्राउड होना चाहिए कि यार मैथ्स मेरे पास है, और मैं आज मतलब एकदम किसी को भी कह सकता हूं कि यार मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है। क्योंकि जब आपको ना, और मेरा एक स्लोगन है, ये मैं अपने आप से भी बोलता हूं कि जब आपकी अपने विषय में जब आपकी कमांड होगी, तभी इस दुनिया में आपकी डिमांड होगी। ठीक, और आपको लगता है अगर अच्छा है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। लेट पी एस बी अ पावर सेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट, पी एस कोई पावर सेट है, देन पी एस इज अंडर द ऑपरेशन यूनियन। अब ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, यूनियन, ध्यान रखना, यूनियन ये है ऑपरेशन ऑफ सेट इज ए मोनोइड। हमें ये मोनोइड दिखाना है पावर सेट को, एज वेल एज कॉम्यूटेटिव मोनोइड, और ये भी दिखाना है कि मोनोइड तो है, साथ में कॉम्यूटेटिव मोनोइड है। अब ये मोनोइड का चीज पता है आपको, 3 चीजें होनी चाहिए मोनोइड के लिए, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। ये किसके लिए चाहिए, मोनोइड के लिए, और कॉम्यूटेटिव लो होल्ड करेगा तो कॉम्यूटेटिव मोनोइड हो जाएगा। ठीक है, तो पावर सेट को हमें मोनोइड दिखाना है। तो देखिए पावर सेट को मोनोइड दिखाना है तो क्या करेंगे, वी हैव टू शो दैट पावर सेट और यूनियन उसका आपका ऑपरेशन इस ए मोनोइड दिखाना है। तो सबसे पहले क्लोजर लॉ लेते हैं,
पावर सेट एस में से मैं 2 एलिमेंट लूंगा, सेट में से ही लेने पड़ेंगे और हमारा सेट है पावर सेट। तो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पावर सेट, ए और बी 2 सबसेट है पावर सेट के, तो उसका यूनियन भी पावर सेट में होगा, अभी नोट पढ़ा था। तो भैया यूनियन क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन यूनियन है। तो देखो 2 एलिमेंट लिए और ऑपरेशन लगाया, वो भी पावर सेट में है, तो इट मीन्स क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। 3 कोई भी सेट ले लो पावर से सेट से और यूनियन कर लो। अब 3 सेट को कैसे भी यूनियन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, सारे एलिमेंट इकट्ठे हो जाएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड, इसको तो ऐसे लिखना है, इट इज ऑलवेज होल्ड। आइडेंटिटी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट, देखो ये मोनोइड नहीं हुआ, ये सेमी ग्रुप हो गया। यहां से मोनोइड दिखाने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो ध्यान रखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट फाइव एक एलिमेंट होता है और वो सबसेट होता है, टुकड़ा होता है और वो पावर सेट में होता है हमेशा। एन एलिमेंट 5 इज इन पावर सेट सच दैट 5 को किसी के भी साथ यूनियन करो या किसी सेट को भी 5 के साथ यूनियन करो, 5 वो सेट ही आता है। इसका मतलब कि क्या है, 5 क्या है, या यूं बोलूं 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो ना, किसी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जो किसी की पहचान चेंज ना करे ऑपरेशन लगाने के साथ उसके साथ। तो 5 को यूनियन करूं ए के साथ या ए को यूनियन करूं 5 के साथ, ए ही आना है, तो 5 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो देखो क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, तो क्या हो गया, मोनोइड। ठीक, और आपको पता है यूनियन इज सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ, चाहे आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, कॉम्यूटेटिव है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा पी एस यूनियन है वो मोनोइड तो है 3 केस, चौथा कॉम्यूटेटिव मोनोइड भी है। ठीक है, ये लिखा है, देख लीजिए आप कि ए यूनियन बी इजकल टू बी यूनियन है, और ए बी कहां से आ रहा है, पावर सेट से आ रहा है। इसका मतलब पी एस यूनियन वेयर पी इज मोनोइड एज वेल एज कॉम्यूटेटिव मोनोइड एंड एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव बोलने की जरूरत नहीं थी, यहां भी बोल सकते थे, इट इज मोनोइड एज वेल एज कॉम्यूटेटिव मोनोइड। ठीक है, सब मोनोइड की बात कर लेते हैं। देखिए टॉपिक समझ में आ रहा होगा, आई होप आ रहा है, तो एक कमेंट बनता है कि कैसा आ रहा है समझ में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपना बेस्ट आपको दूं। ठीक है, आगे देखेंगे कि लेट एस स्टार बी अ मोनोइड, एस स्टार कोई मोनोइड है, ए सबसेट टी, उसका एक टुकड़ा, किसका, सबसेट टी ऑफ सेट एस, एस का एक टुकड़ा, इस सेट टू बी सब मोनोइड। हम किसी टुकड़े को सब मोनोइड कहेंगे यदि टी इज क्लोज्ड, टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, जो गिवन ऑपरेशन है, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ टी। मतलब मोनोइड जो है वो, देखो मोनोइड पहले से ही क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है और एसोसिएटिव भी होल्ड करता है और आइडेंटिटी भी। ठीक, तो ऐसे सेट का एक टुकड़ा निकाला टी का सबसेट टी ऑफ सेट एस, एस का एक टुकड़ा, इस सेट टू भी मोनोइड, उसे हम मोनोइड कहेंगे। कब कहेंगे मोनोइड, यदि जो हमने वो टुकड़ा निकाला वो क्लोजर हो उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में और उस टुकड़े के अंदर आइडेंटिटी मौजूद हो। देखो क्योंकि मैंने बताया था पूरे सेट की आइडेंटिटी एक ही होती है। अब मैंने जो टुकड़ा बनाया उस टुकड़े में आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि दूसरी आइडेंटिटी नहीं आ सकती किसी सेट में। मैंने बोला कि एक क्लास है, क्लास में एक मॉनिटर है, और मैंने कुछ ग्रुप बनाया, एक ग्रुप अलग कर दिया उसमें, तो वो जोन सा ग्रुप अलग करा उसमें वो मॉनिटर एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि क्लास का एक ही मॉनिटर है भाई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो एस का था वही टी का होना चाहिए। तो बोलेंगे हम उस टुकड़े को, तब हम बोलेंगे सब मोनोइड। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन। ठीक, लेट T1 एंड T2 बी 2 सब मोनोइड। मान लिया T1 T2 2 सब मोनोइड है। सब मोनोइड समझ गए ना। सब मोनोइड का फंडा केवल ध्यान रखना है, किसी सेट का, किसी मोनोइड का ऐसा टुकड़ा जो क्लोजर हो और जिसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, क्योंकि सेट का और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। तो भाई T1 और T2 2 सब मोनोइड है, किसके, मोनोइड एस स्टार के। ठीक, सो दैट देयर इंटरसेक्शन, दोनों सब मोनोइड का इंटरसेक्शन ऑल्सो अ सब मोनोइड, वो भी मोनोइड होना चाहिए, सब मोनोइड होना चाहिए। तो देखो ई लेट स्मॉल ई बिलोंग्स टू एस बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस। स्मॉल ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है एस का। तो T1 एंड T2 सब मोनोइड है, तो ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो T1 में भी होगा और T2 में भी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी सबके लिए यूनिक है, सबके लिए एक ही होगी। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट
जब इसमें भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगी, इंटरसेक्शन दिखाना है। तो देखो इस पे आइडेंटिटी थी, ये मोनोइड था, तो इसके टुकड़ों में भी आइडेंटिटी वही होगी, और टुकड़ों की आइडेंटिटी थी तो दोनों के इंटरसेक्शन कॉमन में आइडेंटिटी आएगी। तो हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे सब मोनोइड दिखाना है। सब मोनोइड दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो पूरे सेट का है वो इसमें मौजूद होना चाहिए। तो दिखा दिया मैंने, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट E ऑफ S इज ऑल्सो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ T इंटरसेक्शन T2। ठीक, अब क्या दिखाना है, अभी हमने केवल आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाया, क्लोजर नहीं दिखाया, क्लोजर एसोसिएटिव होल्ड नहीं करा। एज वेल एज T1 इंटरसेक्शन T2 इज नॉट एम्प्टी सेट। इसका मतलब देखो, जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एम्प्टी तो नहीं है। अब क्लोजर दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेंगे, A, B, B एनी टू एलिमेंट ऑफ T इंटरसेक्शन T2। देखो अब क्लोजर दिखाने के लिए मैंने बार बार आपको कहा है क्लोजर कैसे दिखाते हैं कि सर जब दो एलिमेंट लेते हैं उनका ऑपरेशन लगाएंगे वो भी उसमें होना चाहिए। तो मैंने दो एलिमेंट लिया, T1 इंटरसेक्शन T2, ये एक सेट है कॉमन वाला, उसमें दो एलिमेंट लिए। अब दोनों एलिमेंट अगर इससे हैं तो दोनों एलिमेंट कैसे होंगे भाई, इंटरसेक्शन मतलब इसमें भी होगा इसमें होगा तभी तो इसमें आया होगा। तो A और B T1 में भी होंगे और A और B T2 में भी होंगे, क्योंकि उसके इंटरसेक्शन में है, कॉमन में है। सिंस T1 एंड T2 सब मोनोइड, देयरफॉर भाई सब मोनोइड है तो A स्टार B T1 में होगा, क्योंकि सब मोनोइड ये तो है पहले से, हमें तो इसको दिखाना है। तो ये सब मोनोइड है तो पक्का ये क्लोजर भी होंगे। तो A और B T1 में है तो उसका स्टार भी T1 में होगा, A B T2 में है तो उसका स्टार भी T2 होगा। देखो A स्टार B T1 में है, A स्टार B T2 में है, दोनों में है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो देखो दो एलिमेंट लिए थे इससे और उनका स्टार भी दिखा दिया इसी में, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। देखो ये सारी चीजें रट के नहीं होती, इस चीज को फील करके पढ़ोगे ना कि दो एलिमेंट लिए कॉमन से, अब कॉमन में तभी तो होंगे जब दोनों में होंगे। तो दोनों को ये लिखा नाउ, दोनों अगर कॉमन में है तो पक्का अलग अलग में भी होंगे, और अलग अलग में है और दोनों मोनोइड है तो मोनोइड है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। अब ये इसमें है ये इसमें है तो इसमें भी है और इसमें भी है तो कॉमन में भी होगा। तो देखो ए भी एलिमेंट है उसका स्टार भी इसी में है, क्लोजर हो गया, यही तो प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव क्या है, सिंस ऑल दी एलिमेंट्स T1 स्टार T2 आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ, हमें पता है भाई कॉमन के हर एक एलिमेंट S का एलिमेंट, क्योंकि S सबसे बड़ा है। देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, हमें पता है स्टार एसोसिएटिव इंटरसेक्शन के लिए, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ कहीं भी होल्ड करता है। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं थ्योरी, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ की प्रॉब्लम नहीं है हमें कहीं भी, क्योंकि होल्ड करता है ज्यादातर के लिए, प्लस के लिए मल्टीप्लाई के लिए होल्ड करता है एसोसिएटिव। तो देखो T स्टार के सारे एलिमेंट S के हैं और S के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव है, तो T1 T इंटरसेक्शन T2 के भी होंगे। तो एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि S की आइडेंटिटी तो इंटरसेक्शन में होगी, शुरुआत में दिखा दिया था तभी एम्प्टी नहीं था। तो एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, हेंस क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा अंडर दिस ऑपरेशन। तो हेंस T1 इंटरसेक्शन T2 एंड स्टार इज अ सब मोनोइड ऑफ S। तो ये सारी चीजें ना एक फॉर्म में करेंगे, एक तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हमने दिखाया कि भाई एलिमेंट है एम्प्टी नहीं है, उसके बाद दिखा दिया हमने क्लोजर एसोसिएटिव, तो ये सब मोनोइड हो गया। ठीक है, आगे चलिए।